क्या ईशान किशन अपने साथ गलत कर रहे हैं? क्या ईशान किशन अब आगे चल के भारतीय टीम में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? कि भैया मुझे मेंटल रेस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? आपने ऐसा क्या खेल लिया भाई, कितना खेल लिया कि 25 साल की उम्र में आपको रेस्ट चाहिए? झारखंड का भी डोमेस्टिक सीजन चला है, रणजी मैचेस चले हैं, उसमें ईशान किशन नजर नहीं आए। अब ये जस्टिफाई कोई कर सकता है तो खुद ईशान किशन कर सकते हैं, और जितना जल्दी कर लें ये उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। उन्मुक्त चंद मत भूलिएगा। ईशान किशन भारतीय क्रिकेट में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिरी बार नवंबर में अपना इंटरनेशनल मैच खेले थे, उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब हैं। ब्रेक की मांग की थी, इस तरह की खबरें निकल कर आई थी। साउथ अफ्रीका जो दौरा चल रहा था उसके बाद से अब तक उनका ब्रेक चल रहा है। चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ से सवाल पूछा जाता है कि भाई ईशान किशन कहां है? आप केएस भरत से विकेट कीपिंग करा रहे हैं ना, इनका बल्ला चलता है ना, विकेट कीपिंग में कोई बहुत शानदार काम किया है, ईशान किशन क्यों नहीं खेल रहे हैं? बार बार राहुल द्रविड़ ये कहते हैं कि भैया उन्होंने ब्रेक की मांग की थी, हमने उन्हें ब्रेक दे दिया। अब तक मेरी जानकारी में ऐसा है कि उनका ब्रेक चल रहा है। सवाल ये उठे हैं, क्या ईशान किशन अपने साथ गलत कर रहे हैं? क्या ईशान किशन अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं? क्या ईशान किशन अब आगे चल के भारतीय टीम में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? ईशान किशन ने ब्रेक क्यों लिया, इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया? क्या वो हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं? तमाम सवाल उठे हैं ईशान किशन को लेकर। उसी के जवाब हम यहाँ पर डिस्कशन करने, उसी के जवाब यहाँ पर ढूंढने के लिए मेरे साथ अमृत आनंद जी हैं। लंबे समय से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, तो इनके साथ बात करना बड़ा उचित लगा कि भाई ईशान किशन का जो मुद्दा चल रहा है। सर देखिए, ईशान किशन के बारे में सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि ईशान किशन अपने साथ गलत कर रहे हैं। 25 साल की उम्र है, अभी आपका भविष्य क्रिकेट खेलने का है। मेंटल फटीग जो एक वर्ड यूज हुआ, शायद इंडियन क्रिकेट में पहली बार हुआ किसी 25 साल के खिलाड़ी के लिए। आप क्या कहते हैं, गलत कर रहे हैं ईशान किशन अपने साथ? क्या उनको इस वक्त डोमेस्टिक खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खेलना चाहिए। और क्यों नहीं खेलना चाहिए? अगर आप किसी भी रीजन से अगर आप बाहर जा रहे हैं, सपोज दैट अभी कुछ दिन पहले हमारे चौपाल मोहम्मद शमी आए थे, वो इंजर्ड है, लेकिन वो कहाँ पर है? कैंप में है, और उनकी रिहाब चल रहा है। तो बीसीसीआई को पता है कि इसमें मोहम्मद शमी कहाँ पर है। सेम चीज़ अगर आपने कहा कि भैया मुझे मेंटल रेस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? आपने ऐसा क्या खेल लिया भाई, कितना खेल लिया कि 25 साल की उम्र में आपको रेस्ट चाहिए? रेस्ट ले लिया आपको, उसके बाद आप कहाँ पर हो? झारखंड का भी डोमेस्टिक सीजन चला है, रणजी मैचेस चले हैं, उसमें ईशान किशन नजर नहीं आए। एक तो समस्या जो सबसे बड़ी उत्कर्ष ये देखने को मिल क्या रही है ना, जब खिलाड़ी थोड़े से भी बड़े हो जाते हैं ना, वो सबसे पहले डोमेस्टिक सर्किट से भाग जाते हैं। ठीक है, ये सीखना चाहिए राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर से, वीवीएस लक्ष्मण से। ये आज भी जब भी मौका मिलता था ये रणजी खेलते थे। देखिए, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है कि ईशान किशन कहाँ पर है, किसी को नहीं पता है। कोच राहुल द्रविड़ से पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं भाई मुझे क्या पता ईशान किशन कहाँ है, उन्होंने छुट्टी मांगी, मैंने छुट्टी दे दी, उसके बाद वो कहाँ है मुझे क्या पता कहाँ पर है। अब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो मालूम चलता है कि भाई साहब वो तो वडोदरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे हमने फोटो सवाल ये उठा, बड़ौदा में क्यों कर रहे हैं? वो पटना में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी उनको, क्रिकेट खेलना चाहिए था। झारखंड से बड़ौदा का क्या कनेक्शन? देखिए, ये हो सकता हो कि कई बार क्या होता है, जहां तक प्लेयर्स को मैं जानता हूं कि चलो ठीक है, मैं 3-4 बड़े सीनियर प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी वहां जाके प्रैक्टिस करता हूं, थोड़ा सा गेम इंप्रूव होगा। लेकिन गेम आप इंप्रूव किस लिए कर रहे हो भैया? आपको नेशनल खेलना है, या आप आईपीएल टारगेट के लेके चल रहे हो, या आप क्लियर हो कि नहीं भैया मैं तो अब सीधा आईपीएल खेलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि सीजन में कोई मैच या टूर्नामेंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है खेलना। तो ये गलत है। ईशान, आप जहां भी हो, आप जो भी कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करना होगा बीसीसीआई को, या हो सकता हो बीसीसीआई ने इन्फॉर्म किया होगा। लेकिन उत्कर्ष में एक एड ऑन जरूर करना चाहूंगा। इस बात पर मॉर्निंग में मेरी बीसीसीआई से किसी अधिकारी से बातचीत हुई थी। मैंने पूछा था कि क्या भाई सही में आप कुछ कर रहे हो, कुछ एक्शन लेने वाले हैं? कहा कि देखिए अमृत जी, बातचीत तो हो रही है, क्योंकि बात उठी है, धुआं उठा है तो बात तो होगी, आग तो लगी होगी कहीं ना कहीं, बातचीत हो रही है। फिलहाल ईशान किशन जो है वो सी ग्रेड में एक 1 CR यानी 1 करोड़ रुपये उनको साल का मिलता है। अब इस पर मुद्दे पर अभी बीसीसीआई में कोई बातचीत नहीं हुई है कि इसका होना है या नहीं होना है। लेकिन चर्चा ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईशान किशन जो 25 साल के खिलाड़ी हैं वो गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं नए यंगस्टर्स के लिए, और एक गलत मैसेज भी जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर पे डोमेस्टिक सर्किट है वहां पर। उत्कर्ष, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अगर इस तरह का रवैया रहा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट भी खतरे में आ सकता है? देखिए, अब चीजें पहली बार हुई हैं, इससे पहले ऐसा बहुत अमूमन कम ही देखने को मिला था कि प्लेयर्स गायब हो जाए, कोच परेशान हो जाए। कोच से जब पूछा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया कहां पर हैं, कोच भी कह रहे मुझे नहीं पता। देखिए, ये एक सिस्टम है। बीसीसीआई वर्ल्ड का मैं कहूं कि सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और जब से जयशाह ने पोस्ट संभाला है तो उसमें एक चीज देखने को जरूर मिला है कि सिस्टमिक बनी है। तो ये राहुल का भी कहना, द्रविड़ साहब का भी कहना कि कहाँ ईशान किशन, ये समझ से परे है भैया। सिलेक्शन कमेटी है,
हेड कोच आपके पास है, हेड सिलेक्शन कमेटी आपके पास है, पूरे का पूरा बोरा नीचे आपके पास है। ऐसा तो है नहीं कि ईशान किशन गायब हो जाएंगे बिना बताएंगे नहीं। क्यों ईशान किशन नहीं है, पता ये करना जरूरी है। सबके पास फोन नंबर भी होगा। ईशान किशन को लोग फोन भी कर रहे हैं, और हालांकि 2 बार मैंने भी ट्राई किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 2 बार मैंने भी ट्राई किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लेयर्स भी जब बड़े हो जाते हैं, सीनियर खिलाड़ी हो जाते हैं, तो फोन अवॉइड करते हैं, उठाते नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे होते होंगे, क्योंकि कई सारे फोन चले जाते हैं उसके बाद भी। लेकिन मसला यही है उत्कर्ष कि भैया झूठ कौन बोल रहा है। राहुल द्रविड़ अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, वो कह रहे भाई मुझसे सवाल मत पूछो भैया, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ ईशान किशन कहाँ है। मुझसे पूछा गया, मैंने बोला कि भाई छुट्टी चाहिए, छुट्टी ले लो। अब वो कुछ भी खेल कर आओ, पहले तो ये कह रहे थे कि रणजी खेलो अपने सेशन में जाकर, लेकिन अब कह रहे हैं कुछ भी खेल कर आओ। कुछ भी क्या खेल के आओ, गली में जाओ, मैं गली क्रिकेट खेल के आ जाऊं, क्या उसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा? या फिर आप बताओगे कि नहीं भैया ये रणजी मैच है, आप फिट होके आइए, वहां रन बनाकर आइए, तब फिर आपको हम रखेंगे। ये भी अब तो रणजी मैच है भी नहीं। क्या डिफेंस करने की कोशिश है यहाँ पर? 10 जनवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान वाली, जब सीरीज चल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि ही शुड प्ले सम डोमेस्टिक क्रिकेट एंड कम बैक। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये नहीं बोला डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, मैंने बोला आप कुछ भी क्रिकेट कहीं पर खेलकर वापस आ जाइए, दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये पॉजिटिव मैसेज देखा जाए, नेगेटिव मैसेज देखा जाए, क्योंकि राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जाता है कि वो कह क्या रहे हैं और मतलब क्या निकल रहा है, दोनों अलग अलग चीजें। ये कंफ्यूज करने वाला मैसेज है। मैं बिल्कुल साफ साफ कहूंगा कि राहुल भाई कंफ्यूज कर रहे हैं इस वक्त, ये खुद कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया को किस तरह से बोलूं, क्या बोलूं। एक ही सवाल बार बार उनके पास आ रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो एक वक्त ही डोमेस्टिक खेलो, और ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कुछ हम एड ऑन करके बोल रहे हैं। ये उन्होंने खुद कहा था कि आप डोमेस्टिक सीजन खेल कर आइए। अब डोमेस्टिक में क्या खेल कर आइए? क्या डोमेस्टिक में जाकर रांची में कोई भी क्लब क्रिकेट खेल के चला हूँ, कहीं भी कोई फिटनेस खेल के चला हूँ झारखंड से, तब आप मुझे रखेंगे? या रणजी में खेलूंगा तभी आप मुझे रखेंगे? ये क्लियर नहीं है। और इवन मैं ये भी कहना चाहूंगा, झारखंड एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन जो है, जहां से MS धोनी खेल चुके हैं, वहां भी ये चर्चा चल रही है कि भैया ईशान किशन को लेकर क्या है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैंने फोन किया, बातचीत करने की कोशिश की कि भाई क्या है, कुछ ऐसी क्या कोई गाइडलाइन आपके पास आई है ईशान के लिए? BCCI ने कोई लेटर जारी किया आपको कि ईशान किशन कहाँ है, क्यों नहीं खेल रहे हैं? सब ने चुप्पी बांध रखी है कि नहीं भाई जी ये इस पर क्या बोलूँ, देखिए बहुत बड़ा मैटर है, कुछ कोई बोलने को तैयार भी नहीं है। तो कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है ना उत्कर्ष, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब भैया या तो ईशान किशन आप खुद मैसेज डालो, आप खुद आकर बोलो कि भैया ये मैटर है, इसके लिए मैं खेलने को तैयार हूं, मैं ऐसा नहीं, जो मुझसे हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैटर उत्कर्ष ये है कि जो हो रहा है वो सही है गलत है जी। एक थ्योरी भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि भाई ईशान किशन से BCCI नाराज है। उस थ्योरी के 3-4 पार्ट है, सच्चाई क्या अफवाह क्या कोई नहीं जानता। पहली थ्योरी ये आती है कि वो KBC में चले गए BCCI को बिना बताए। दूसरी चली गई वो दुबई में पार्टी करते हुए देखे गए, उन्होंने मेंटल फटीग का ब्रेक लिया था, उसके बाद वो दुबई चले गए। तीसरी आई कि जब उनको डोमेस्टिक खेलने को कहा गया उन्होंने फोन नहीं उठाया, जैसा आप बता रहे हैं डोमेस्टिक खेलने के लिए कहा नहीं गया। कौन सी थ्योरी सच मानी जाए? क्या BCCI नाराज है? क्या इन तीनों में से कोई एक वजह है? देखिए पहला रीजन जो है KBC का, मुझे भी यही सुनने में आया था कि जब KBC स्टार्ट हुआ था सीजन में, तब ईशान किशन गए थे। और जब भी आप देखिए जी, उसमें होता क्या है ना कि आपको परमिशन लेना पड़ता है। आप किसी भी इवेंट में अगर आप जा रहे हैं, किसी भी कमर्शियल इवेंट में जा रहे हैं या न्यूज चैनल के इवेंट में जा रहे हैं, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। ये फॉर्मूला हमें ही पता है, हम भी किसी खिलाड़ी को लेकर बुलाते हैं तो बाकायदा BCCI को इन्फॉर्म करते हैं, प्लेयर्स को मेल करते हैं, उसके बाद होता है। खबर ये है कि वो चले गए और इसकी जानकारी BCCI को नहीं थी कि वो KBC जैसे शो में जा रहे हैं। मेंटल फटीग का ब्रेक लेकर, हाँ मेंटल फटीग का ब्रेक लेकर और ब्रेन गेम खेलने जा रहे हैं, 4 सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। तो इसको लेकर बिल्कुल ये गलत नहीं है, ये सही बात है। दूसरा, आप फिर पार्टी करते वीडियोज आ रहे हैं, खुद आप पोस्ट कर रहे हैं खुद जी, दुबई में जो वीडियो आया, दुबई की फोटोज खुद उन्होंने पोस्ट की, तो ये गलत है। अगर राहुल द्रविड़ सच बोल रहे हैं, राहुल द्रविड़ ये बोल रहे हैं कि हाँ वो मेंटल फटीग का होने का बहाना लिया और मुझसे ब्रेक लिया और रीज़न ये है, तो वो लेटर तो कहीं ना कहीं होगा। क्या वो वर्बली ब्रेक लिए, क्या वो रिटर्न ब्रेक था, क्या उन्होंने कोई मेल किया, कोई व्हाट्सएप, कोई मैसेज, कुछ तो डॉक्यूमेंटेड होगा। अगर वो है तब ईशान किशन बिल्कुल गलत किया उन्होंने। अब क्या करना है ये सवाल है। सवाल ये है कि जो खबर हमारे पास है उस पर, क्योंकि ये रोज रोज मुद्दा नया उठता जा रहा है, रोज रोज मुद्दा जब गर्म हो रहा है तो ईशान किशन पर तलवारें लटक रहने वाली हैं। एक और यहाँ पर सवाल उठा था कि भाई क्या जितेश शर्मा को तरजीह दी जा रही थी? जितेश शर्मा से कुछ अनबन हो गई ईशान किशन की, कुछ नाराज थे कि भाई मैं टीम में हूँ, मुझे आप पानी पिलाने को कह रहे हैं। जितेश शर्मा जो मुझसे बहुत जूनियर है, आप उनको खिला रहे हैं, इससे नाराज होकर चले गए। सोशल मीडिया पे कई सारे लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। बातें तो उठेंगी ना, जब तक या तो राहुल द्रविड़ आकर साफ साफ जवाब दे, या अजीत अगरकर कुछ बोले, खुल कर आकर बोले,
या फिर खुद ईशान किशन बोले कि नहीं भाई गलत है। खुल के तो इंडियन क्रिकेट में एक ही आदमी बोलता है, रोहित शर्मा। अदरवाइज तो देखो रोहित भाई की बात ही अलग है यार। मतलब वैसे मतलब कहते हैं ना कि MS धोनी और रोहित शर्मा ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जब बंदा बोलता है सच बोलता है, बिंदास बोलता है, उसको डर नहीं है किसी बात। उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? राहुल द्रविड़ से आप बार बार पूछते हो। उनसे क्या पूछोगे? उनसे कोई क्या पूछेगा? ब्रेक वो थोड़ी देंगे, कैप्टन ब्रेक थोड़ी देता है, ब्रेक BCCI देता है, ब्रेक कोच देता है। कैप्टन को मिलती है, ये लो भैया ये 15 खिलाड़ी हैं, अब कप्तान का काम शुरू होता है। अब उसमें से कौन छुट्टी पर जा रहा है? विराट कोहली नहीं है, छुट्टी पर है, तो इसमें कप्तान क्या कर लेंगे? कप्तान को जो 15 खिलाड़ी दिए गए, कप्तान उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं मैच खेलने से जा रहा हूं, अब इसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे होगा तो मैं देख लूंगा। लेकिन भैया कोई छुट्टी पर है, छुट्टी बहाना, आप कह रहे हो कि मुझे इंजरी है और कल को मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ कि भैया मेरी तबीयत खराब है और मैं जाकर मॉरिशस में घूम के फोटो डाल दूं, तो ये तो गलत है। अब ये जस्टिफाई कोई कर सकता है तो खुद ईशान किशन कर सकते हैं, और जितना जल्दी कर लें ये उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। उन्मुक्त चंद मत भूलिएगा, उन्मुक्त चंद एक खिलाड़ी थे, आपको पता होगा, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, बहुत उन्होंने, हाँ अमेरिका में है फिलहाल, अब तो अमेरिका में रहे या चांद पर रहे। लेकिन एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? नहीं, जो टीम इंडिया की जर्सी होती है ना, बहुत मुश्किल से मिलती है भाई, बहुत मुश्किल से। ईशान को इस बात को पता होना चाहिए, मत खो, क्योंकि भैया एक टीम नहीं है टीम इंडिया के पास, 1 2 3 4 5 टीमें हैं, और विकेट कीपर की तो लाइन लगी हुई है भैया। खुद लोकेश राहुल साहब बैठे हुए हैं अभी तो विकेट कीपिंग में, ऋषभ पंत लगे हुए हैं कम बैक करने में। तो ऐसे में जो मौका मिला ना, या चौका मारिए, किसी भी सीनियर के भटकावे में मत आइए कि मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ फायदा सिर्फ इंडिविजुअल का होता है, नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। ईशान किशन, अगर अभी भी आप नहीं समझ रहे हो, नहीं सुन रहे हो, बिल्कुल कहा जाता है कि भाई खेल हमेशा बड़ा होता है खिलाड़ी से। ईशान किशन को भी शायद यही बात यहाँ पर याद करने की जरूरत है, और देखना होगा उनकी वापसी कितनी जल्दी होती है क्रिकेट में। क्या आप सीधा IPL में वो नजर आएंगे, या फिर इस तरह की चर्चा की DY पाटिल नहीं आएंगे जी, इस तरह की भी चर्चा DY पाटिल टूर्नामेंट होने वाला है, वहां हो सकता है वो। हो सकता है, और ये भी चर्चा है अगर BCCI चाहे तो उनको IPL से भी रोक सकता है खेलने से। तो ये सब कुछ BCCI पर है, लेकिन अब डिपेंड करता है जो आप कह रहे हो कि DY पाटिल टूर्नामेंट, तो नजर उस पर भी है। लेकिन सबसे पहले बात, ईशान किशन कुछ तो रिप्लाई करो। बिल्कुल, ईशान किशन को जवाब देना होगा कि आखिर वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। अगर आप टीम इंडिया में एंट्री चाहते हैं तो भाई आपको, जैसा आपके कोच कह रहे हैं, कहीं क्रिकेट खेलना पड़ेगा, इंटरनेशनल छोड़िए, आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। अब देखना ये होगा ईशान किशन किस क्रिकेट से अपनी वापसी करते हैं। फिलहाल तो ईशान किशन की तरफ से इस पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उनकी तरफ से क्या आ रहा है कंटेंट, आप उनके इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं।